Good morning, class. Welcome back. It is To The Point Study Channel. How are you all? I hope you all are well. आपके लिए एक खुशखबरी है कि आपके स्कूल्स वापस से ओपन हो रहे हैं। 10 फरवरी से आपके स्कूल्स वापस ओपन हो रहे हैं, ठीक है। सो ये खुशखबरी है आपके लिए, कंग्रेचुलेशंस। और ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू हम करेंगे आज। क्वेश्चन आंसर्स इसके डिस्कस कर रहे थे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नोट्स आई होप आप सब ने नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। 1 वर्ड्स हमारे हो चुके थे। क्वेश्चन सेकंड हमारा हो चुका था। थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब अ स्मॉल टाउन एज ए प्लेस ऑफ ट्रेडिंग, यानी कि स्मॉल टाउन कैसे एज ए प्लेस ऑफ ट्रेडिंग कैसे थे उसके बारे में इसमें आपको बताना है। तो मैनी लार्ज विलेजेस टर्न इनटू स्मॉल टाउन्स, बहुत सारे बड़े बड़े विलेजेस स्मॉल टाउन्स में क्या हो गए थे, डिवाइड हो गए थे। दे यूजुअली हैड होलसेल मार्केट्स, मैंने बताया था आपको वहाँ पे एक तो होलसेल मार्केट होता था और एक रिटेल मार्केट होता था। होलसेल मार्केट को हम मंडी कहते थे, क्या कहते थे, मंडी। और रिटेल मार्केट को हम कहते थे हाट, ठीक है। तो होलसेल मार्केट में जो पास के जो नियर बाई विलेजेस, जो विलेजर्स आपके रहते थे आसपास के, वो लोग अपना प्रोड्यूस यानी कि जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया था वो सब कहाँ लेके आते थे, उस होलसेल मार्केट में लेके आते थे और वहाँ पर सेल करते थे। ओके, और बहुत सारे जो लोग थे वहाँ के, वो वहाँ पे माल खरीदने आते थे। इसके साथ साथ दूर दूर से भी लोग वहाँ पे आते थे, बिकॉज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो एक पर्टिकुलर प्लेस में प्रोड्यूस किया जाता था उसको खरीदने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। सो इस टाइप से एक स्मॉल टाउन में ट्रेडिंग होती थी उस वक्त। सो ये क्वेश्चन में यही पूछा गया हमसे। ओके, आंसर इसका नोट आप कर लेना, मैंने आपको इससे समझा दिया है पूरा। क्वेश्चन नंबर 4, What was the difference in the routes adopted by Christopher Columbus and Vasco da Gama? वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस, इन दोनों ने जो रूट्स अडॉप्ट किए थे, मतलब जिन रूट्स पे ये चले थे, यानी कि ये खोज करने निकले थे। कोलंबस इंडिया की खोज करने निकले थे, लेकिन पहुंच कहीं और गए थे। और इंडिया की खोज किसने कर दी थी, वास्को डी गामा ने। तो दोनों ही जहाज यानी कि शिप के थ्रू, मतलब आपके समुद्र के जरिए निकले थे ढूंढने के लिए इंडिया को, ठीक है। और उस तो क्या रूट्स थे, यानी कि किस तरीके के रास्ते इन्होंने लिए दोनों ने, तो क्या डिफरेंस था वो बताना है मेनली इसमें। क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटालियन थे यानी कि इटली के रहने वाले थे। सेल्ड वेस्ट वर्ड अक्रॉस द अटलांटिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन से कहाँ किसकी तरफ मुड़े, वेस्ट की तरफ मुड़ गए। टू फाइंड अ रूट टू इंडिया, किसको फाइंड करने के लिए, इंडिया को फाइंड करने के लिए। ही लैंडेड द वेस्ट इंडीज़, और कहाँ पहुँच गए, वेस्ट इंडीज़ में। इंडिया की जगह कहाँ पहुँच गए थे, ये वेस्ट इंडीज़ में पहुँच गए थे, ठीक है। उस वक्त पता नहीं था इनको कि ये वेस्ट इंडीज़ है, वेस्ट इंडीज़ नाम उसका बाद में पड़ा था। तो कब पहुँचे थे, 1492 में। जो वेस्ट इंडीज़ उसका नाम क्यों पड़ा, ये क्रिस्टोफर कोलंबस वहाँ पे जैसे मुड़े और वहाँ पहुँचे तो इनको लगा ये कहाँ पहुँच गए, इंडिया पहुँच गए। तो इन्होंने कहा, यहाँ के लोगों को क्या कहा इन्होंने, वेस्ट की साइड मुड़े थे तो वेस्ट कहा, और क्या कहा, इंडिया के हैं तो इंडीज़, यानी कि कन्फ्यूज़न हो गया था कि ये इंडिया के लोग हैं जबकि वो इंडिया नहीं था, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वेस्ट इंडीज़, क्योंकि वेस्ट साइड में था और सेकंड उन्हें इंडिया लगा तो उन्होंने उनको इंडीज़ कहा, तो वेस्ट इंडीज़ उसका नाम पड़ गया। ऐसे ही वास्को डी गामा वाज अ पुर्तगीज़, ये पुर्तगीज़ के थे। ही सेल्ड अक्रॉस द अटलांटिक टू द अफ्रीकन कोस्ट, ये अटलांटिक से अफ्रीकन कोस्ट की तरफ मुड़े और वहाँ वेंट राउंड इट, यानी कि उसके मतलब उसके आसपास होते हुए क्रॉस करते हुए उसको निकले और कहाँ पर पहुँच गए, सीधे इंडियन ओशियन में पहुँच गए और सीधे इंडिया में लैंड करे। तो असलियत में इंडिया की खोज किसने कर दी थी, वास्को डी गामा ने। किसने करी, वास्को डी गामा ने, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस तो कहाँ पहुँच गए थे, आपके वेस्ट इंडीज़ पहुँच गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड विजिट सूरत, यानी कि क्यों अलग अलग जो लोग थे, अलग अलग जगहों के लोग थे, वो सूरत क्यों आते थे, सूरत सिटी में क्या करने आते थे, मतलब क्यों आते थे, सूरत क्यों आते थे। बिकॉज सूरत वाज अ बिग कमर्शियल सेंटर, उस वक्त बहुत ही बड़ा बिजनेस सेंटर था सूरत। इन टेक्सटाइल के अंदर तो बहुत ही बड़ा वो क्या था, कमर्शियल सेंटर था वो, यानी कि वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे टेक्सटाइल का बिजनेस होता था। ड्यूरिंग द मुगल रूल के समय इट अचीव इट्स प्रोमिनेंस, यानी मुगल रूल के समय वो सबसे टॉप पे था, वहाँ का ट्रेड सबसे बड़ा हो चुका था। इट वाज द मेजर पोर्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडिया, वो वेस्टर्न इंडिया का क्या था, मेजर पोर्ट था, बंदरगाह था, ठीक है। पुर्तगीज़, डच, इंग्लिश, इन सब की फैक्ट्रियाँ, वेयर हाउस सूरत के अंदर लगी हुई थी। इसलिए सूरत में बहुत सारे जो अलग अलग जगह से लोग थे वो वहाँ पे आते थे, बिकॉज ऑफ वो एक कमर्शियल सेंटर हो चुका था उस वक्त का, मिडाइवल पीरियड का सब बहुत बड़ा कमर्शियल सेंटर था। इसलिए वो उस वक्त अलग अलग लैंड से लोग वहाँ आते थे, यानी कि अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग स्टेट से वहाँ पर आते थे। अब नाउ
हम डिस्कस करेंगे डिटेल क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 1, विच बिजनेस ग्रुप ट्रेडेड फ्रॉम वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट टू विच कंट्रीज एंड विच आर्टिकल्स, यानी कि कौन से बिजनेस ग्रुप वेस्ट से आए और ईस्ट कोस्ट में ट्रेड किया उन्होंने, किस किस कंट्रीज़ में गए वो ट्रेडिंग के लिए, इसके साथ साथ क्या क्या आर्टिकल सामान उन्होंने वहाँ पे ट्रेड किया, बिजनेस किया उसका। सो चेतियास ऑफ द साउथ, मारवाड़ी ओसवाल ऑफ द राजस्थान, हिंदू बनिया, मुस्लिम बोरास, ये सब क्या थे, मेन ट्रेडिंग ग्रुप्स थे, ये आपको पता ही था। ठीक है, वेस्ट कोस्ट से ये कहाँ तक गए, रेड सी, ये रेड सी है, ओके, इसे करेक्ट कर लेना, RED, ओके, रेड सी है, ये रेड सी नहीं है, रेड सी, पर्शियन गल्फ और ईस्ट अफ्रीका, यहाँ तक ये गए। वहाँ पे जाके और ईस्ट कोस्ट से कहाँ तक गए, ये साउथ ईस्ट एशिया और चाइना तक ये पहुँचे, मतलब यहाँ इन कंट्रीज़ में ये गए अपनी बिजनेस को लेके। और क्या क्या ज़्यादातर इन्होंने सोल्व किया, टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस को इन्होंने सोल्व किया। ठीक, ओके। डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ द टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स, यानी कि आपके जो टेम्पल टाउन्स और पिलग्रिमेज सेंटर्स थे वो कैसे डेवलप हुए, किस तरीके से उस सेंचुरी के अंदर इनमें क्या क्या चेंजेस आया, वो सब आपको इसमें डिस्कस करेंगे। टाउन्स ग्रू अराउंड टेम्पल्स, अब आपको पता ही है ये टेम्पल्स के अराउंड टाउन्स ग्रू क्यों करते थे, बिकॉज टेम्पल्स वर सेंट्रल टू इकोनॉमी एंड सोसाइटी, क्योंकि टेम्पल्स जो होते थे उस वक्त इकोनॉमी का एक बेस होता था, सोसाइटी का बेस होता था। ठीक है, टेम्पल अथॉरिटी यूज द वेल टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग, उस वक्त जो टेम्पल्स की अथॉरिटीज़ होते थे जिनके पास जो फाइनेंस आता था वो उसका यूज़ किस वे में करते थे, एज ए बिजनेस के तौर पर या तो उसका यूज़ करते थे या फिर बैंकिंग के तौर पर उसका यूज़ करते थे। बैंकिंग इन द सेंस वो लोन प्रोवाइड करवाते थे। आल्सो द लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम्स प्रोवाइडेड एम्पल अपॉर्चुनिटीज़, अब अगर वो पिलग्रिमेज सेंटर है तो वहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिमेज यानी कि यात्री वहाँ पर आएंगे दर्शन के लिए। अब जब वो आएंगे तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी वहाँ पे, किसकी, बिजनेस की, इसलिए ज़्यादातर लोग वहाँ पे सेटल हो जाते थे आसपास, ताकि उनका, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो अपना पैसा कमा सकते थे, साथ के साथ अच्छी लाइफ वहाँ जी सकते थे, इस वजह से वो वहाँ पर सेटल हो जाते थे। आप इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के नाम यहाँ दे रखे हैं, ठीक है, इन सबको आप पढ़ लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ हम्पी, मसूलीपट्टनम, सूरत ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड, हाउ डिड दे डिक्लाइन इन द इम्पोर्टेंस इन द लेटर ईयर। इन तीनों को मैंने स्लाइड्स में डिस्कस कर लिया था, नोट्स के अंदर हमने इन तीनों के बारे में लिखा था। ठीक है, जैसे कि हम्पी के बारे में भी हमने लिखा था, तो आपको इसमें से 2-3 लाइन लिखनी है और लास्ट में उसकी डिक्लाइन वाली लाइन लिखनी है। जैसे ये वाली लाइन तो आपको लिखनी है। हम्पी वाज ए वेल फोर्टिफाइड सिटी थी, विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी। ठीक है, कौन सी रिवर के पास था, तुंगभद्रा। ठीक है, इस टाइप से 2-3 पॉइंट हम्पी के लिखने हैं, फिर उसका डिक्लाइनेशन लिखना है, उसके बाद सूरत का लिखना है ऊपर से 2-3, और फिर उसका डिक्लाइन लिखना है। ऐसे ही मसूलीपट्टनम का भी आपको सेम डिज़ाइन करना है और इस आंसर को फ्रेम कर देना है। ओके, फ्रेम इन द सेंस कि कॉपी में फ्रेम कर देना, लिख देना। ठीक है, कहीं उसकी फ़ोटो फ्रेम बना के लगा दो, सर ने कहा था फ्रेम कर देना। ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। हाँ, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। आपके MCQs और आपके फिल इन द ब्लैंक जो बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और आपको मैंने बता ही दिया, आपके स्कूल्स वापस से ओपन होने वाले हैं। कब से? 10 फरवरी से। तो आपको स्कूल आना है। ठीक है, आगे की जो भी हमारी क्लासेस होंगी वो स्कूल में होंगी ही, जब तक स्कूल ओपन नहीं हो रहे, यानी कि 10 तारीख तक तो हम ऑनलाइन करेंगे, उसके बाद स्कूल में ही क्लासेस हमारी चलेंगी। ओके, सो thank you guys for watching this video. If you like this video, hit the like button, subscribe my channel. Till then, see you in the next video. Bye bye.